नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा बजट सत्र के बाद अब आखिरी सत्र शुरू हो चुकी है और वो है मानसून सत्र। मानसून सत्र इस चुनावी साल का आखिरी सत्र होगा जहां पर हंगामे की काफी ज्यादा आसार है। ये 5 दिनों का मानसून सत्र चलने वाला है। आपको बता दें कि इस सत्र में जो विपक्ष है कई तरह के मुद्दे उठाएंगे। इसके पहले जब फरवरी और मार्च में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था, तब आरजेडी, कांग्रेस और तमाम घटक दल के जितने भी राजनीतिक दल के विपक्ष पार्टियां थी, सारे विधानसभा में और बिहार विधान परिषद के अंदर भी कई तरह के मुद्दे उठाए थे। उसके बाद बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं भी खूब घटी है। किसी व्यवसायिक को हत्या हो जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है, तो कई तरह की और भी आपराधिक घटनाएं देखने को मिली। इस पर आसार है कि आरजेडी और कांग्रेस तमाम मुद्दे उठाएंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों में देखिए कि आरजेडी और जो कांग्रेस है वो लगातार बजट सत्र के बाद पहला दिन ही मानसून सत्र में उन्होंने ये हंगामा शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर नीतीश कुमार से मांग की है न्याय की। आपराधिक घटनाओं को लेकर उन्होंने यहाँ पर हंगामा किया। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ राज्यपाल द्वारा स्वीकृति कार्यादेशों और विभिन्न समितियों की रिपोर्टें सदन के पटल पर रखी जाएगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और अलग अलग राजकीय कार्य किए जाएंगे। वहीं 24 जुलाई की बात करें तो पुनरुक बजट का पर चर्चा भी होगी। मतदान के बाद विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा। अंतिम दिन 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर भी खूब चर्चा होगी। बिहार विधान परिषद में भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। 5 दिनों के सत्र में विधायक और पार्षदों के सवालों के जवाब भी सरकार के मंत्रियों की ओर से दिए जाए। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग यहाँ वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और रिवीजन का अभियान भी चलाया है। संसद से लेकर विधानसभा में सबसे ज्यादा हंगामा इसी पर हो सकता है। इस मुद्दे पर विपक्ष पार्टियां बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ एकजुट है। विपक्ष में चुनाव आयोग के काम में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं बहुत ज्यादा हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी मिलकर इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरते नजर आ रही है। क्या कुछ आपने देखा इन तस्वीरों पर कि आरजेडी और कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेरते नजर आ रही है। इस खबर में इतना ही। सहयोगी राहुल के साथ में करुणा तिवारी, पटना।